सा अगर प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखें, हम यहाँ पे बैठ के आम आदमी की बात करते हैं, आम शहरियों की बात करते हैं, तो इस रिपोर्ट में भी अगर मैं आम शहरियों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछूं, आम शहरियों के लिए इन इस्लाहात का क्या मतलब होगा, मतलब उनके लिए ये कैसे फ्रूटफुल साबित होंगी? नहीं, आम शहरी तो रिपोर्ट से नहीं मुतमिन होगा, वो ज़ाहिर हमारा भी अवेयरनेस का या एजुकेशन का इस्लाहात वो लेवल नहीं है, लेकिन आम शहरी इस्लाहात से होगा। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा कि एक पटवारी अगर 1-1 लाख रुपया 200 रुपए की फर्द के ऊपर लेगा नाजायज रिश्वत वगैरह, तो अगर वहाँ पे डिजिटलाइजेशन होगी और किसी आदमी का जो हकूक उसके मलकियत के हैं, वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो पटवारी के हाथ में होता है, उसकी बजाय डिजिटल रिकॉर्ड में आ जाए और ट्रांसपेरेंटली उसको वो 100, 500, 200, 1000 रुपए में वो फर्द मिल जाए, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करवाई जाएगी, फिर उस चीज से मुतमिन होगा ना जी। अब ये स्टार्ट तो हुआ था बड़ा एम्बिशियसली, शहबाज शरीफ साहब ने अपने पहले टेन्योर में जब या सेकंड टेन्योर एज सीएम पंजाब वो किया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला लैंड रिकॉर्ड्स का डिपार्टमेंट भी बना, कंप्यूटराइज फर्दें भी लोगों को मिली, लेकिन कुछ जाके थोड़ा सा मामला रुक गया। अब ये बात जो डॉक्टर साहब ने भी की, मैं उससे बहुत ज़्यादा उसको एंडोर्स करता हूँ, क्योंकि दुनिया में जो सक्सेसफुल मॉडल्स हैं इसके इकोनॉमिक, वो उनमें लेसर गवर्नमेंट का के ऊपर ज़्यादा जोर है। कि जैसे अभी वाकई ये बात है कि गवर्नमेंट जितनी भारी बिग साइज की और उसकी इंटरवेंशंस होंगी, उतने प्रोसेसेस फेजेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और ये भी एक भारी प्रभाव जो कॉस्ट का लफ्ज़ बोला जा रहा है ना, वो इतना लोड आ जाएगा आपके ऊपर मालियाती, वक्त की भी देखे ना ज़िया है, मतलब वक्त का भी ज़िया जो है ना वो भी कॉस्ट में आ जाता है, पैसे का ज़िया तो कॉस्ट में आता ही आता है। दुनिया ने कम्पीट लोग कैसे किए, मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी के बारे में, एक $1 बिलियन कंपनी थी बाहर की, उसके बारे में पढ़ रहा था, उसको थोड़ा बहुत नुकसान होने लग पड़ा पहले ब्रेक इवन प्रॉफिट में जाते हुए, तो उन्होंने स्टडी किया, हमारे जैसे डॉक्टर साहब जैसे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स आए मैदान में कि भाई मसाइल क्या है, तो पता चला कि वेस्टेजेस बहुत हो रही थी, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई गड़बड़ नहीं थी, इतने मराहल थे, फेजेस इतने थे ऑफ प्रोडक्शन। इसी तरह आप देखें रिफॉर्म्स ऐसे होते रहते हैं दुनिया में। अब मिसाल के तौर पे आपके यहाँ जब पहले स्पिनिंग मिल्स होती थी 12,500 स्पिंडल की, या आपकी धागा बनाने वाली फैक्ट्री कॉटन की, तो बाद में स्पिंडल ही तकरीबन डिस्कार्ड हो गए दुनिया में, वो रोविंग के रोटेशन का सिस्टम आ गया, रोटरी। तो इस तरह दुनिया में बहुत सी चीज़ें अब जैसे चेंजेस हो रही हैं, तो रिफॉर्म्स उसके मुताबिक कंपैटिबल हमें लानी पड़ेंगी, अदरवाइज हम फिर आइसोलेट होते जाएंगे, तो कितनी देर मांगेंगे भी हम। वी हैव टू बी कंपैटिबल। और दूसरा यह है कि हम पे जिस किसी ने भी आने वाली गवर्नमेंट ने, अब की गवर्नमेंट है या आने वाली है या उसके बाद आने वाली, उन्होंने जितना ये बोझ अपने ऊपर कंधे पे ये लेके कब तक चलेंगे, जब तक इसमें चेंजेस नहीं लाएंगे कंपैटिबल विद द वर्ल्ड डे टू डे रिक्वायरमेंट्स एंड चेंजेस, तो वो जरूरी है। जैसे एआई दुनिया में आ गई, वो भी है। फिर इस तरह की जैसे आपका प्राइवेट सेक्टर भी अपने अंदर बड़ी तेजी से रिफॉर्म कर रहा होता है, सेल्फ रिफॉर्मेशन पे चल रहा होता है, तो उसके साथ भी तो गवर्नमेंट ने अपने आप को कंपैटिबल बनाना ना। तो गवर्नमेंट अदरवाइज आईपीपी की जैसे बात करती हैं आप, आईपीपी में जाके गवर्नमेंट की पॉलिसी जो आ जाती है वो कॉम्प्लीमेंट्री है नहीं टुवर्ड्स इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इनपुट ही इतना महंगा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या दुनिया से कैसे कम्पीट करेगी? आपकी एक्सपोर्ट्स एक जगह पे आगे जामद हो जाएंगी। तो एक्सपोर्ट्स तो तभी होंगी ना कि आपके यहाँ वो इनपुट्स जो हैं वो एक्सपेंसिव ना हो और अफोर्डेबल हो। जी।